बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नमस्कार, सरल भारत न्यूज में मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा लेकर आया हूं किसानों की पुकार जो कह रही है बार बार, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, कहीं अंधेरा कहीं उजाला। हमने तुझे चुना कि होगा भला हमारा, लेकिन तूने तानाशाह बनकर हमारे साथ क्या कर डाला। ये शब्द बोले गए हैं सड़क निर्माण कार्य यानी NH 233 के निर्माण में किसानों के लिए हो रही नाइंसाफी के लिए। आज एक बार फिर NH 233 सुर्खियों में है, जिसका कारण NH 233 के निर्माण कार्य का आगे बढ़ने की खुशी नहीं, बल्कि किसानों द्वारा अपने पुरखों की विरासत और आने वाली पीढ़ी की अमानत का भूमि अधिग्रहण है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर के तहसील टांडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पुंथर, पैकोलिया, धौराहरा, गजियापुर, सुलेमपुर जैसे जगहों पर किसानों की कृषि योग्य भूमि का बिना किसी सरकारी नोटिस के जबरदस्ती रजामंदी पर हस्ताक्षर करवाकर अधिग्रहण कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर NHI ने आजमगढ़ में कुछ सभी किसानों को 12 लाख प्रति बिस्वा जमीनी कीमत दी। और आपको बताएं कि अंबेडकर नगर में भेदभाव की नीति अपनाते हुए किसानों को 4 बिस्वा के 40 लाख रुपए से अलग से आवासीय दर भी दिया गया। वहीं 2 किलोमीटर स्थित दूरी पर पैकोलिया, धौराहरा और पुंथर, गजियापुर, सुलेमपुर, शमसुद्दीनपुर के किसानों को मात्र 70,000 का बिस्वा देकर उनकी जमीन को हड़प लिया गया। आखिर ऐसा भेदभाव इन्हीं के साथ क्यों किया जा रहा है? किसानों के बार बार धरना प्रदर्शन और अधिकारियों से जवाब मांगने पर उन्हें सिर्फ झूठे दिलासे ही दिए जाते रहे हैं। पुंथर, पैकोलिया, धौराहरा, शमसुद्दीनपुर, खासपुर के किसानों की जमीन को अनुपजाऊ और दुर्धि मार्ग घोषित करके उन्हें इस प्रकार से बार बार हवाला दिया जाता रहा है। आइए डालते हैं अब एक और तथ्य पर नजर। 2011-12 में जमीनी कीमत वहां की 1800 वर्ग मीटर था, जबकि 2017 में यह बढ़कर 3500 रुपए वर्ग मीटर हो गया, जबकि वहां के किसानों को 180 वर्ग मीटर रुपए ही प्रदान किए गए हैं। किसान जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी कृषि पर ही निर्भर रहता है, उसके साथ इतनी नाइंसाफी आखिर क्यों और कब तक? किसान जो अपने साथ साथ अपने आने वाले भविष्य की अमानत भी देश के विकास के लिए सौंप रहा है, उसे उसकी अमूल्य अमानत का इतना कम मूल्य क्यों दिया जा रहा है? यह पूरे देश की जनता को सोचनी चाहिए। क्या किसानों के साथ शासन प्रशासन के इस रवैये से किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित होगा? क्या शासन प्रशासन के इस रवैये से किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, या फिर किसान खेती करना ही छोड़ देगा? जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देगा, उस दिन की स्थिति ऐसी होगी कि मानव जनित अकाल पड़ेगा, और जब अन्न की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो किसानों की आय का तो पता नहीं, लेकिन महंगाई 2 गुनी से ज्यादा जरूर हो जाएगी। वर्तमान समय में कोरोना संकट के कारण पहले ही देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है। ऐसे में किसानों के साथ ऐसी ज्यादती से देश का भविष्य क्या होगा, यह पूरे देश को सोचना चाहिए। किसानों की गरिमा और अधिकार के लिए आज हम सबको एक साथ होना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश काल में सरकार की नीतियों से तंग आकर किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया था, जिसका एक परिणाम अकाल के रूप में सामने आया था। वही इतिहास आज आजाद भारत में हमारे सामने न आए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप स्वयं विचार कीजिए कि देश के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, संविधान के कई अन्य अनुच्छेद में वर्णित समानता के अधिकारों से आज किसानों को किस प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जा रही है। किसानों के अधिकारों और सम्मान के लिए हमारे साथ जुड़े और किसानों को न्याय दिलाएं। हमारा सरल भारत और पूरा परिवार किसानों की आवाज बनकर